माया मुइन मन मुआ मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई यों कह गया कबीर। कबरा काया समुद्र है डुबकी मारी एक, मुठिया लाया ज्ञान का तामे वस्तु ने। कबीर साहब कहते हैं हमारा जो मानव शरीर है ये समुद्र है, इसी शरीर के अंदर इस हृदय रूपी समुद्र में एक ही डुबकी लगाना है, और एक ही डुबकी में क्या आया, मुठिया लाया ज्ञान का तामे वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया तो हीरा पाया दास। डुबकी मारी काया रूपी समुद्र में तो निकसा जाए आकाश, तो गगन मंडल में यानी शून्य में घर बना उसका, जिसको अमर लोक अखंड धाम कहते हैं, तो हीरा पाया दास। यही सही ज्ञान है, इसी को प्राप्त करना है। ये कैसे प्राप्त होगा, जब अपने शरीर के अंदर जो समुद्र है उसको मथेंगे। समुद्र मथन से 14 रत्न मिला, और वो समुद्र मथन हमारे शरीर के अंदर ही है, और इसको यदि मथिएगा योग के द्वारा तो 14 रत्न प्राप्त होगा। यही युक्ति है, इसीलिए कहे हैं चरणदास जी लिखते हैं, सतगुण में मन स्थित करो करी आत्म सोने, आत्म निर्गुण जानिए गुण इंद्रिय समदे। सतगुण में मन को स्थित कर देना है, और आत्मा से केवल प्रेम रखना, स्नेह रखना है। आत्म निर्गुण जानिए, इसी को निर्गुण मानिए, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म, जिसे 2 रूप में वेद में वर्णन हुआ है। आत्म निर्गुण जानिए अगुण इंद्रिय संग दे। ये शरीर जो है गुण और इंद्रिय संग है, जो कि 5 तत्व 25 प्रकृति मिलके बना 3 गुण। और 3 गुण के ऊपर आदि माया है, और माया के ऊपर ब्रह्म है। तब जब तक ये माया समाप्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी। यहाँ न मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। यहाँ मोह का कोई कारण हो ही नहीं सकता। 5-25 प्रकृति पार कर जाने के बाद तो वहाँ ब्रह्म का स्थान, वहाँ माया समाप्त हो जाती है, माया का कोई चारा नहीं चलती है। एक केवल आत्मस्वरूप ब्रह्म रह जाता है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे, बिनु पद चले सुनाए बिनु काना, अकर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह प्राण बिनु आसपास विशेषा। यस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बिना पैर के चलता है, बिनु पैर चले सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम, बिना हाथ के सब कुछ करता है। करे विधि नाना, आनंद रहित सकल, बिना मुख के सब रस को चखता है। बिन बाणी बकता बोल, जो बिना बाणी के सब कुछ बोलता है।
तन बिनु परस नयन, नयन बिन देखा। शरीर ने भी तो भी सबसे स्पर्श करता है, और आँख नहीं रहने पर भी सब कुछ देखता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह पान बिनु वास विशेषा। यह सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बढ़नी। यही निर्गुण निरंकार ब्रह्म है। और वो है क्या? तो ये आत्मा है। आत्म निर्गुण जानिए, गुण इंद्रिय संग दे। इसके प्राप्त करने के लिए तरीका तो लिखते हैं, और युक्ति क्या है? तो तीनों बंद लगाई के, 3 बंद लगाना है। धरती बंद, सिद्धासन ठहराना है जिसे मूल बंद कहते हैं। उद्यान बंद, तीसरा जलंधर बंद। ये तीनों बंद कस के लगाना है। युक्ति प्राप्त करने का ज्ञान। तीनों बंद जब लगेगा तो अपान ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखा की ओर गति करेगा। ध्यान से समझने की बात है। तीनों बंद लगे, 10 वायु को रोक, 10 वायु को रोक देना है। हम मस्तक प्राण चढ़ाए के करे अमरपुर भोग, तो अमर लोग की रास्ता पकड़ लेगा। जहाँ काल पहुँचे नहीं, जम को होई नहीं त्रास, अन्न मंडल में जाय करी होई लीन मुनिवास। वहाँ जो है मन लीन हो जाएगी, वहाँ मन लीन हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है नव मंडल, जहाँ काल की पहुँच नहीं, जम की होई नहीं त्रास, नव मंडल में जाय करी होई लीन मन वास। शिव शक्ति जहाँ मेला होई, होई लीन मन उन मुनि सोई। उस प्राप्त करने के लिए लिखे हैं चरणदास जी और सब विभिन्न कवि ने लिखे हैं। आसन पदम लगाए के सूरत समारोह बाट, नयन नासिका बीच रक्त उतरे त्रिकुटी घाट। 12 आंगुल अग्र परमाना, नयन नासिका सन्मुख जाना। ये गुरुगम है युक्ति, गुरु के द्वारा ही। प्राण वायु जो है श्वासा से 12 अंगुल की दूरी पर जब आ जाए, पृथ्वी तत्व ठहर जाए, इसी समय छठा चक्र को भेदन कर देना है, आज्ञा चक्र को भेद देना है। और जब भेदन करेंगे तो सहस्रदल और त्रिकुटी पार करके उतर जाएंगे। इसीलिए कहा गया नयन, इसीलिए कहा गया 12 अंगुल अग्र परवाना युक्ति प्राप्त करने का, आत्मदर्शनात्म ज्ञान। 12 अंगुल अग्र परवाना, नयन नासिका सन्मुख जाना। आसम पदम लगाए के सूरत समारोह बाट, नयन नासिका बीच रक्त उतरे त्रिकुटी घाट। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। त्रिकुटी घाट पार उतर जाएंगे। त्रिकुटी घाट है क्या? तो सुन लीजिए। जो नांग है सतयोजन सागर, अकर सो राम काज मति आगर। वो हनुमान हो जाएगा राम का दूत, पैगंबर, पीर पैगंबर जिसको कहते, मोहम्मद साहब पीर पैगंबर। जो नांग है सतयोजन सागर, अकर सो राम काज मति आगर। ये 100 योजन 400 कोस का क्षेत्र है ये त्रिकुटी। और त्रिकुटी परे ऊपर जो है शून्य, महाशून्य, भ्रमर गुफा और सतनाम, ये परम पद है। ये
परम पद है। तो 400 को कितना बड़ा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में जब ध्यान अटकाए काकभसून जी सातावरण भेद करके जब ब्रह्मलोक गए तो उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों विष्णु, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा का दर्शन पाया। इसी चीज को तुलसी साहब हाथरस वाले लिखते हैं, पिंड माहि ब्रह्मांड ताहि पार पद ते लखा, तुलसी तही की लार खोल 3 पट भीन भई। पिंड और ब्रह्मांड के पार जब हो जाएगा और 3 पट दरवाजा को खोलना पड़ेगा। पहला दरवाजा अंधकार मंडल, आज्ञा चक्र खोलना। तो आज्ञा चक्र खुलेगा तो प्रकाश मंडल में जाएगा और शब्द मंडल जो सहस्रदल कमल से त्रिकुटी तक का है। ये अंधकार मंडल हुआ पहला दरवाजा। इसको